आज हम तना और तनों के रूपांतरण के बारे में स्टडी करेंगे। ये देखिए एक पौधे का तना है। तने में पत्तियां, शाखाएं, फल फूल लगे हुए होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तने का वह भाग जहाँ से पत्तियां, शाखाएं निकली हुई होती हैं, इसको नोड यानी कि पर्वसंधि कहते हैं। ये वाला स्थान जो होता है थोड़ा सा फूला हुआ होता है। ये देखिए जहाँ से पत्तियां निकली हुई हैं, तो इस स्थान को कहते हैं नोड। ये देखिए ये वाला स्थान क्या है, नोड। और दो नोड्स के बीच को कहते हैं इंटरनोड यानी कि पर्व। ये क्या है, पर्व है। यहाँ से पर्व संधि से पत्तियां जो निकलती हैं, तो पत्ती के कक्ष से, ये पत्ती है और ये पत्ती के कक्ष है। पत्ती के कक्ष में जो कली का निर्माण होता है इसको कक्षस्थ कलिका या फिर एक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं। ये कली जो है आगे शाखा का निर्माण करती है। ये देखिए शाखा है। ऐसे ही तने के अग्र सिरे पर, ये देखिए यहाँ पर तने के अग्र सिरे पर यहाँ पर भी कलिकाएं पाई जाती हैं। ये देखिए यहाँ पर एक कली है। ये कलिका जो है ये तने की लंबाई में वृद्धि करता है और इसको कहते हैं टर्मिनल वर्ड या एपिकल वर्ड कहते हैं, अग्रस्थ कलिका कहते हैं। तना को काम क्या होता है, ये इसमें फूल, पत्तियां, शाखाएं लगे होते हैं, तो इसको ये सपोर्ट प्रदान करता है, एक यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। और इसका काम जो होता है संवहन का होता है, ट्रांसपोर्टेशन का। जो स्टेम होता है वो पाइपलाइन की तरह कार्य करते हैं। इसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम का काम तो आप लोग जानते ही हैं कि जाइलम जो है जड़ द्वारा जल, खनिज लवण अवशोषित किया जाता है, उसको विभिन्न भागों तक ये पहुंचाने का काम करता है। ऐसे ही पत्तियां जो हैं भोज्य पदार्थ का निर्माण करती है फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा, तो इसको फ्लोएम जो है विभिन्न भागों तक वितरित करने का कार्य करता है। तो ये तो हो गया स्टेम का कार्य। स्टेम का ये सामान्य कार्य है। अब हम देखते हैं सामान्यतः जो पौधे होते हैं उसके तने भूमि के ऊपर पाया जाता है और जड़ जो होती है वो भूमि के अंदर की तरफ होती है। लेकिन आज हम कुछ ऐसे स्टेम के बारे में बात करेंगे जो भूमि के ऊपर ना होकर भूमि के नीचे की तरफ पाया जाता है। वो विशिष्ट कार्य करने के लिए मॉडिफाइड हो जाते हैं। ये देखिए ये सभी जो हैं घन कंद हैं, शल्क कंद हैं, स्तंभ कंद, प्रकंद। यहाँ ये है जिमीकंद, अरबी, लहसुन, प्याज, आलू, अदरक और ये अरबी। ये तो सभी जानते हैं। ये अदरक है और ये हल्दी है, इसको तो सभी लोग जानते हैं और इसको खाने के काम में हम उपयोग में लाते हैं। तो ये सभी क्या है, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है, जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में ये 3 टाइप का होता है, जिसमें से हम आज केवल अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन के बारे में देखेंगे। ये 4 प्रकार के होते हैं। प्रकंद होता है, इसमें अदरक, हल्दी इसके एग्जाम्पल है। स्तंभकंद, स्टेम ट्यूबर, इसमें आलू आता है। तीसरा है शल्ककंद यानी कि बल्ब, इसमें लहसुन और प्याज आते हैं। और चौथा है घनकंद यानी कि कॉर्म, इसमें अरबी और जिमीकंद इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये इनका जो मॉडिफाइड होता है वो विशिष्ट कार्य करने के लिए होता है, जिसके कारण इसकी जो रूप है, आकार है, वो परिवर्तन हो जाता है और इसी को कहते हैं तनों का रूपांतरण। ये अंडरग्राउंड मॉडिफाइड क्यों हो जाते हैं, ये रूपांतरित क्यों हो जाते हैं, तो इसका 2 विशिष्ट कार्य होता है। एक तो भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए और दूसरा जो होता है कायिक प्रजनन के लिए, जिससे ये एक नए पादप का निर्माण कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि ये भूमि के अंदर में क्यों चले जाते हैं। तो ये अपने आप को प्रतिकूल परिस्थितियां, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को जीवित रखने के लिए ये भूमि के अंदर चले जाते हैं। जैसे कि पानी की कमी है, ठंड है, गर्मी है, तो ये जो कठिनाइयां आती हैं इनके सामने, इनसे बचने के लिए क्या करते हैं, ये पौधे जो होते हैं भूमिगत तने वाले भाग में भोज्य पदार्थ को एकत्रित कर लेते हैं और अपने आप को बचाए रखते हैं। जैसे फेवरेबल कंडीशन यानी कि अनुकूल परिस्थितियां आती है, ये भूमिगत तना जो है विकसित होकर पौधे का एक नया वायु विभाग बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे, ये जो मॉडिफाइड स्टेम है, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, इनमें तने का लक्षण दिखाई देता है कि नहीं, इसको हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। ये है प्रकंद यानी कि राइजोम।
ये मॉडिफाइड स्टेम है, हम कैसे पता लगाएंगे? ये भूमिगत रूपांतरित तना है। तो जब हम अदरक को देखते हैं तो सभी के घरों में मिल जाता है, सभी ने देखे होंगे। यहाँ पर इस तरह से कुछ धारियाँ पाई जाती हैं, ये देखिए यहाँ पर धारियाँ पाई जाती हैं, ये कहलाते हैं नोड। और ये भी नोड है, तो दो नोड्स के बीच में क्या पाया जाता है? इंटर नोड। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पर्वत संधि में एक सल्क पत्रिका पाई जाती है जो इसको ढकी हुई होती है। तो ये सल्क पत्र हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये देखिए हल्दी में भी ऐसी ये नोड है, देखिए इसमें सल्क पत्र दिखाई दे रही है, ये सल्क पत्र है। स्कैली लिप बोलते हैं इसको, जो कि पर्वत संधि को ढकते हैं। ढकी हुई संरचना जो होती है वो पर्वत संधि की हुई होती है। ये पर्वत संधि है और इसके ऊपर सल्क पत्रिका है, और ये सल्क पत्रिका जो है पर्वत संधि को ढकी रहती है। अब यहाँ पर देखिए इसके यहाँ पर अग्रस्थ भाग में, ये वाले भाग में कलिका पाई जाती है, और ये कलिका जो है एक नए पौधे का निर्माण करती है। ये देखिए यहाँ पर ये अदरक जो है जर्मिनेट कर गई है, यहाँ से कलिका जो है जर्मिनेट हो गई है, और ये आगे विकसित होती है और एक नए पादप का निर्माण करती है। तो यहाँ पर इससे हमें पता चलता है कि ये मॉडिफाइड स्टेम है, क्योंकि इसमें क्या क्या पाया जाता है। जैसे हमने एक प्लांट की स्टेम में देखा था, नोड है और दो नोड्स के बीच में इंटर नोड, इसमें भी कलिकाएं पाई जाती हैं। और इनका जो काम होता है वो क्या होता है? भोज्य पदार्थों को संग्रहित करके ये फूल जाते हैं, स्थूलकाय हो जाता है ये। और इसमें कायिक प्रजनन की क्षमता होती है, ये एक नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। हम अदरक के टुकड़ों को ज़मीन में लगा देते हैं, जिसमें इस तरह से कली होते हैं, तो उसको लगा देते हैं, तो उससे एक नया पादप जो है बन जाता है, एक नया पौधा तैयार हो जाता है। ये भूमि के अंदर कैसे पाया जाता है? तो ये क्षैतिज अवस्था में होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल रूप से वृद्धि करता है। ये ऐसे ही होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे खड़ी अवस्था में नहीं पाया जाता, ये ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे बढ़ता है पृथ्वी के भूमि के अंदर में। तो ये हो गया प्रकंद यानी कि राइजोम। ये स्टेम ट्यूबर यानी कि स्तंभकंद है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है वो है आलू। सभी के घरों में आलू होता है, सभी ने आलू देखे होंगे। ये अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है। अब ये मॉडिफाइड स्टेम है, इसका कैसे पता लगाएंगे? तो एक नॉर्मली स्टेम में हमें क्या क्या दिखाई देता है? एक तो होता है नोड और इंटरनोड, जहाँ से पत्तियाँ शाखाएं निकलती हैं उसको कहते हैं नोड। और दो नोड्स के बीच में ये एक नोड हो गया और ये नोड है, और ये दो नोड्स के बीच में जो खाली जगह पाया जाता है इसको कहते हैं इंटरनोड। तो यही दोनों चीज़ें जो हैं आलू में भी देखने को मिलता है। तो ये देखिए आलू को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें इस तरह से गड्ढे दिखाई देते हैं। देखिए बहुत सारे गड्ढे होते हैं, इसमें गड्ढे होते हैं। इसको इस तरह से हम देखें तो इसमें हमें गड्ढे दिखाई देते हैं। ये देखिए बहुत सारे गड्ढे हैं। तो इसको क्या कहते हैं? ये जो गड्ढे जैसी संरचना है इसको कहते हैं, इसकी आंखें, आइस कहते हैं। यानी कि ये आंखें जो हैं इसकी पर्व संधियां हैं, नोड है। इस यही आंखें को क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। ये नोड है, ये नोड है, और दो नोड्स के बीच में क्या पाया जाता है? इंटरनोड। ये देखिए ये बीच की जो खाली जगह है इसको कहेंगे इंटरनोड। जो हमने एक नॉर्मली स्टेम में देखा था वो भी यहीं पाया जाता है। ये देखिए इसमें देखने को मिलता है। अब देखिए इसमें ध्यान से, जो नोड है पर्व संधि है, इसके अंदर से कलिकाएं निकलती हैं। ये इसके अंदर में कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं। ये यहाँ पर अभी सुषुप्ता अवस्था में हैं, विकसित नहीं हुई हैं, इसके अंदर में होती हैं कलिकाएं। और ये जो कलिकाएं हैं वो पर्व संधियों से निकलती हैं, नोड से निकलती हैं ये कलिकाएं। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से कुछ चिन्ह जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर इसको कहते हैं सल्कपत्र के चिन्ह कहते हैं। ये सल्कपत्र के चिन्ह हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सल्कपत्र के क्या है? चिन्ह हैं। ठीक है। तो ये सल्कपत्र जो चिन्ह है इसका काम क्या होता है? तो ये सल्कपत्र जो है, ये जो कलिकाएं होती हैं एक्सिलरी बर्ड, इसको ये प्रोटेक्ट करता है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है। इसके अंदर में कलिकाएं हैं और ये स्कैली लिप की स्कार्प हैं जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है।
अब ये जो ट्यूबर होता है आलू, ये क्यों मॉडिफाइड होता है? एक तो भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए, जिसको हम खाने में उपयोग में लाते हैं। दूसरा क्या होता है इसका काम? ये जो है कायिक प्रजनन में भाग लेता है। ये जो यहाँ पर कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, जब ये जर्मिनेट कर जाती हैं, विकसित हो जाती हैं, ये देखिए यहाँ पर विकसित हो गई हैं, जर्मिनेट कर गई हैं ये कलिकाएं। तो ये कलिकाएं जो हैं विकसित हो जाती है, इसको हम काट के लगाएंगे तो इससे एक नया पादप का निर्माण हो जाता है। और जब पौधा जो है वृद्धि करता है तो उसकी जो शाखाएं होती है भूमि के अंदर, उसका अंतिम सिरा फूल जाता है और फूल के गोल हो जाता है। और वही जो गोल वाला भाग होता है यही क्या कहलाता है? आलू कहलाता है, यानी कि ट्यूबर होता है। ये मॉडिफाइड क्या है? ये मॉडिफाइड स्टेम है, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है। अब इसको अगर लगाएंगे, आलू की जब फसल बोते हैं तो उसमें क्या करते हैं? उसको काट के लगाते हैं, जिसमें एक आई का होना जो है आवश्यक होता है, तभी तो उसे एक नया प्लांट जो है निकलेगा, ग्रो करेगा। ये देखिए, जब आलू को इस तरह टुकड़े में करते हैं तो उसमें देखते हैं कि जब जितने टुकड़े होंगे उसमें एक आई का होना अनिवार्य होता है। जब ये आई यहाँ पर होगा तभी तो ये जर्मिनेट करके विकसित होके एक नया पादप का निर्माण करता है। ये देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ पर हमने स्टेम ट्यूबर में क्या देखा? पोटैटो का एग्जाम्पल देखा। और ये जब कलिकाएं जो होती है एक्सिलरी बर्ड है, ये विकसित होती हैं और ये पौधे जो है वृद्धि करके बढ़ते जाता है, तो इसकी जो भूमिगत शाखाएं होती हैं उसका अंतिम सिरा जो होता है वो फूल जाता है और फूल के गोल हो जाता है। और वही गोल वाला भाग जो है वो ट्यूबर यानी कि आलू कहलाता है। ठीक है, तो ये है स्टेम ट्यूबर यानी कि स्तंभकंद। अब हम देखेंगे सल्ककंद यानी कि बल्ब। इसका एग्जाम्पल है लहसुन और प्याज। ये जो है रूपांतरित भूमिगत तना है, लेकिन जैसे हमने इसके पहले आलू, अदरक देखे थे, और वो भूमिगत तना है जो कि पूरा का पूरा भूमिगत तना होता है। लेकिन ये क्या होता है? ये रिड्यूस्ड भूमिगत तना होता है। इसका तना जो है वो बहुत छोटा होता है, यानी ये वाला जो भाग है जहाँ से ये धागेनुमा संरचनाएं निकलती हैं, ये इसको अपस्थानिक जड़ कहते हैं। यही वाला जो भाग होता है जो डिस्क के समान होता है, चकती के समान, तो यही स्टेम होता है। ये पूरा का पूरा स्टेम नहीं होता। ये जो प्याज है ये पूरा का पूरा स्टेम नहीं होता है, इसमें ना रिड्यूस्ड भूमिगत तना पाया जाता है। ये देखिए, ये वाला भाग ये है स्टेम, ये बहुत छोटा होता है। यहाँ से क्या निकलती हैं? ये धागेनुमा संरचनाएं, ये अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। ये देखिए, ये जड़ें निकली हुई हैं। तो जो तना वाला जो भाग होता है जो बहुत छोटा होता है, डिस्क के समान होता है, वहाँ से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। और ये जो बल्ब होता है यानी कि सल्ककंद, ये दो प्रकार के होते हैं। एक जो प्याज है इसको कहते हैं कंचुकित सल्ककंद कहते हैं, और लहसुन को कहते हैं सल्की सल्ककंद। अब ये दोनों को हम एक एक करके देखते हैं। इसको हम काट के देखेंगे कि इसके अंदर वाले कौन से भाग को खाते हैं और कौन से भाग को फेंकते हैं। इसको हम काटते हैं तो ये देखिए, ये वाला जो है ये डिस्क है, यानी चकती के समान जो संरचना है, यही क्या है? रिड्यूस्ड स्टेम है, बहुत छोटा होता है। और यहीं से क्या निकलती है? अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। ये देखिए, मैं इसको काटी हूँ तो इस तरह से ये वाला भाग क्या है? रिड्यूस्ड स्टेम है। अब इसमें हम ये देखते हैं, जब हम इसको काटते हैं तो सबसे बाहर सूखा वाला छिलका निकलता है जो पूरी तरीके से बाहर से ये ढका हुआ होता है। तो इस वाले जो छिलका जो रहता है इसको कहते हैं ट्यूनिक। ये वाला जो छिलका वाला भाग है इसको ट्यूनिक कहते हैं। इसके बाद ये वाला जो संरचना दिखाई देती है पिंक कलर की, ये कहलाता है सल्का पत्रम। इसको स्कैली लीफ कहते हैं, जिसको हम खाते हैं। तो जैसे हमने अदरक और आलू में नोड, इंटर नोड देखे थे, तो यहाँ पर उसको देख पाना मुश्किल है, अच्छे से दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे हमने वहाँ पर स्कैली लीफ देखे थे, बहुत छोटे थे, लेकिन यहाँ प्याज का स्कैली लीफ जो होता है बहुत अच्छे से दिखाई देता है, और इसी सल का पत्र को हम खाने में उपयोग में लाते हैं। और ये एक के ऊपर एक कवर होते हैं, ढके हुए रहते हैं, एक दूसरे से लगे हुए होते हैं।
और इसके अंदर में ये देखिए ये सल का पत्र है, कैसे एक के ऊपर एक लगे हुए होते हैं। इसको हम निकालते हैं तो ये एक के ऊपर एक ढके हुए रहते हैं, परत दर परत निकलते जाते हैं। ये देखिए जब हम इसको निकालते हैं तो ये इस तरह से ऐसे निकल जाते हैं। ये सल का पत्र है, ऐसे ये एक दूसरे को ढके हुए होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कंचुकित सल का कंद कहते हैं। अब इसमें देखिए एक्सिलरी वर्ड और एपिकल वर्ड कहाँ पर दिखाई देता है, तो ये वाला जो भाग होता है यहाँ पर, ये एक्सिलरी वर्ड यहाँ पर होता है। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो होता है एपिकल वर्ड, यही जो है अंकुरित हो जाता है और यहीं से एक नया प्लांट का निर्माण होता है। मैं ये वाला प्याज को और दिखाती हूँ काट के, यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए यहाँ से ऊपर में जो है एपिकल वर्ड, जिसे टर्मिनल वर्ड भी कहते हैं, यही जो है जर्मिनेट कर जाती है, अंकुरित होता है और यहाँ से फिर क्या निकलता है, एक नया प्लांट का निर्माण होता है। तो ये देखिए जब हम इस प्याज को काटते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो भाग होता है, ये वाला तो डिस्क का हो गया, इसका जो स्टेम होता है वो रेडियस होता है और यहाँ पर नोड इंटरनोड देख पाना मुश्किल होता है और यहाँ पर कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं और ये ऊपर वाला जो भाग होता है यहाँ पर अग्रस्थ कलिकाएं होती हैं, जो कि अंकुरित होने के बाद ये एक नया प्लांट का निर्माण करती हैं, इसे एक नए पौधे का निर्माण होता है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये कंचुकित सल्क कंद में हमने क्या देखा कि बाहर में एक ट्यूनिक का लेयर होता है, सूखा छिलका होता है जिसको हम फेंक देते हैं और इसके जो सल्का पत्र एक के ऊपर एक लगे हुए होते हैं जिसको हम खाने में उपयोग में लाते हैं। तो ये हो गया प्याज। अब इसके बाद हम देखते हैं लहसुन। ये लहसुन है, ये सल की सल का कंद है। इसमें भी क्या है कि डिस्क के समान स्टेम है, रेड्यूस्ड स्टेम है जो डिस्क के समान होता है, यहाँ से स्थानिक जड़ें निकलती हैं। इसमें देखिए, इसमें जो सल का पत्र होते हैं स्कैली लिप, ये एक दूसरे को ढकते नहीं हैं। ये इसमें क्या होते हैं, बल्बलेट्स होते हैं। लहसुन में क्या होती हैं, कलियाँ पाई जाती हैं और ये देखिए एक एक कलियाँ जो हैं इनमें ट्यूनिक पाया जाता है, ट्यूनिक की लेयर है। जो एक एक कलियां हैं उनमें लेयर, जैसे हमने प्याज में क्या देखा था कि इसमें क्या होता है, एक पूरा का पूरा ये बाहर एक लेयर होता है, ट्यूनिक का लेयर है जो पूरी तरीके से इसको कवर किया हुआ है। तो इनमें तो होता ही है इस तरह से लेयर बाहर में ट्यूनिक, लेकिन क्या होता है कि इसमें जो स्कैली लिप होते हैं, सल का पत्रिकाएं, वो एक दूसरे को ढकते नहीं हैं और इनमें जितनी कलियां होती हैं उनमें बाहर में एक और आवरण होता है, इनका एक ट्यूनिक का लेयर होता है इस तरह से। और इनके अंदर वाला जो भाग होता है ये मांसल होता है और इसके अंदर में एम्ब्रायनिक लीफ होती है और यही बाद में अंकुरित होके एक नया प्लांट का निर्माण करती है। तो ये हमने प्याज और लहसुन यहाँ पर देखे हैं। ये क्यों मॉडिफाइड हो जाते हैं, तो इनका मॉडिफाइड होने का क्या कारण है, भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए और दूसरा होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए, कायिक जनन के लिए, जिससे इनमें एक नया प्लांट ग्रो करने की क्षमता होती है। ये है घर्णकंद यानी कि कॉर्म। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये जो है संघनित तना है, ये संघनित तना होता है और भोज्य पदार्थों को संग्रहित करता है और इनमें कायिक प्रजनन की क्षमता होती है। ये भूमि के अंदर पाए जाने वाला एक बहुत मोटा एक पर्व वाला स्तंभ होता है। ये भूमि के अंदर में ये ऐसे वर्टिकल रूप से वृद्धि करता है, ये ऐसे वर्टिकल रूप से ये वृद्धि करता है और ये भोज्य पदार्थों को संग्रहित करता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये मॉडिफाइड स्टेम है। इसमें और क्या क्या देखने को मिलता है, हमें देखते हैं। यहाँ पर जैसे तने में हमने नोड इंटर नोड देखे थे, तो यहाँ पर देखिए ये नोड है, ये नोड है और दो नोड्स के बीच में इंटर नोड पाया जाता है। इनमें सल का पत्र जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप सभी ने तो देखे ही होंगे, ये अरबी, जिमीकंद, इसमें इस तरह से दिखाई देते हैं और इनमें भी इस तरह से कली का निर्माण होता है। इनमें भी कलिकाएं जो होती हैं वो पाई जाती हैं। इनमें शीर्षस्थ कलिका जो है ये वायु प्ररोह बनाती है और ये भोज्य संग्रहित पदार्थ होता है, फूड स्टोरेज होता है, उसको ये काम में लाते हैं
और ये इनमें जो अपस्थानिक कलिकाएं होती है वो अन्य घनकंद बनाती है। ये देखिए इसमें भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, ये नोड है, ये नोड है, और इनके बीच में क्या होता है, इंटरनोड, और इनमें इस तरह से कलिकाएं पाई जाती हैं। और ये कलिकाएं जो होती है ये वृद्धि करती है और एक नए पौधे का निर्माण करती है। अब ये घनकंद है, ऐसे ही तो हमने देखा था प्रकंद में। ये देखिए ये प्रकंद है, इसमें अंतर क्या होता है, इनमें भी वैसी ही संरचनाएं दिखाई देती है जैसे हमने घनकंद में देखे हैं, लेकिन मुख्य अंतर क्या होता है कि ये भूमि के अंदर में, ये भूमि के अंदर में भूमि के समानांतर यानी हॉरिजॉन्टल रूप से वृद्धि करता है, और यह भूमि के अंदर में वर्टिकल वृद्धि करता है। और ये जो है संघनित तना होता है, यानी कि ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है। तो इनमें ये मुख्य अंतर है। भूमिगत रूपांतरित तनों के बारे में आज हमने समझा कि वो क्यों मॉडिफाइड हो जाते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम पढ़ते हैं समझते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको याद कैसे रखा जाए। तो मैं एक आसान सा ट्रिक बता रही हूँ जिससे ये हमेशा याद रहेगा। जो भूमिगत रूपांतरित तने होते हैं जिनमें ये सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, तो इसको हम याद कैसे रख सकते हैं कि इनमें जो अदरक, हल्दी, आलू, लहसुन, प्याज, अरबी, जिमीकंद, ये सभी को जब हम खाने में यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, इसको जब खाते हैं तो कैसे खाते हैं, इसको हम पका के ही खाते हैं, यानी इसको हम कच्चा नहीं खा सकते हैं, पका के खाएंगे। लेकिन कुछ लहसुन और प्याज है इसको हम कच्चा भी खा लेते हैं, लेकिन इसको हम बिना छीले नहीं खा सकते हैं। तो इसको याद कैसे रखा जा सकता है कि ये जो भूमिगत रूपांतरित तने होते हैं उसको हम बिना छीले बिना पकाए नहीं खा सकते हैं। वो सभी क्या होते हैं, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। तो इस आसान से ट्रिक से याद कर सकते हो कि हम जिसे बिना छीले बिना पकाए नहीं खा सकते वो क्या है, भूमिगत रूपांतरित तना है। थैंक यू।